सो है गाइस, मेरा नाम है शुभम कुमार पांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके लिए इस करंट सिनेरियो में कौन सा ब्रांच लेना सबसे ज़्यादा सुइटेबल रहेगा, अच्छा रहेगा, जो आपको फर्दर बेस्ट रिजल्ट भी दे। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो मैं यहाँ मानकर चल रहा हूँ कि आपने कुछ दिनों बाद इंजीनियरिंग करनी है और आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए और आप करंट ईयर के पास आउट हैं या तो आपने 1-2 साल का ड्रॉप लेकर रखा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आज आपके 80% कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में यह कन्फ्यूज़न बार बार आ रहा है कि आपके लिए कौन सा ब्रांच सबसे अच्छा होगा, तो इसके लिए मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स बना के रखे हैं जिसके थ्रू आज हम अपने इंटरेस्ट को समझेंगे, साथ में इस सिनेरियो में करंट प्रेजेंट टाइम में कौन सा ब्रांच सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है उस बातों को ध्यान देंगे, उस बातों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ मानकर चल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज है कहने का मतलब कि आपने समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है तो आपने ऑलरेडी किसी ब्रांच को चूज कर लिया होगा। जैसे कि अगर आपको मैकेनिक्स पसंद होगा तो आपने मैकेनिकल चूज कर लिया होगा। जैसे कि आपको माइनिंग सेक्टर में जाना है, आपके बैकग्राउंड वाले सारे माइनिंग सेक्टर के हैं, तो हो सकता है आपने माइनिंग चूज कर लिया हो। तो अगर आपने पहले से किसी सेक्टर को चूज कर लिया है तो फिर यह वीडियो आप देख तो सकते हैं, लेकिन यह वीडियो से आप एट दी एंड इन्फ्लुएंस मत होइएगा। पर वो सारे लोग जिनके दिमाग में यह कंफ्यूजन है कि करंट सिनेरियो में उन्हें कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच उनके लिए सुइटेबल है, जस्ट बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड, तो यह वीडियो आपके लिए। तो अब हम कुछ फैक्टर्स के थ्रू समझते हैं कि आपके लिए कौन सा ब्रांच सबसे सही होगा। तो सबसे पहले इस ब्रांच चूज करने के प्रोसेस में वह फैक्टर जो हमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वह है हमारा इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर इसलिए है क्योंकि अगर हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं पता तो फिर हम यह जान नहीं पाएंगे कि हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए। तो वो सारे लोग जिन्होंने पहले ही अपना इंटरेस्ट चूज कर लिया है, अपना ब्रांच पहले से ही पक्का कर लिया है, तो फिर उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सारे बंदे जिनको उनका इंटरेस्ट ही नहीं पता कि उनके लिए कौन सा ब्रांच सबसे अच्छा रहेगा, उनका इंटरेस्ट क्या है, तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो अब हम ब्रांचेस की ओर चलते हैं जो हमारा मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, क्योंकि भैया हमें इसी बारे में तो पता करना है कि हमारे लिए कौन सा ब्रांच सबसे ज़्यादा सही होगा। तो हमें इंजीनियरिंग करने के लिए, हमारा फ्यूचर बनाने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 12 ब्रांचेस कंसिडर किए हैं, पर हमारे पास कई सारे ब्रांचेस होते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 12 ब्रांचेस कंसिडर किए हैं जो सारे हाईलाइटेड हैं। तो इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड ब्रांचेस है क्योंकि ये कोर ब्रांचेस हैं। ठीक है, और इनके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अब यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, केमिकल, पेट्रोलियम, एरोस्पेस, माइनिंग एंड मेटलर्जी, सारे ब्रांच हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पर इन तीनों ब्रांच का सिग्निफिकेंस यहाँ सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सारे ब्रांच कोर ब्रांचेस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ्यूचर, इसमें सबसे ज़्यादा जॉब मिलने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो अब इन सारे ब्रांचेस में हमें कोई ब्रांच एक चूज करना है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल होगा। तो अब हमें जब सारे ब्रांचेस का पता चल गया तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा ब्रांच सुइटेबल होगा। तो अब हम थर्ड पॉइंट में चलते हैं जो इन ब्रांच को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड पार्ट में चलते हैं, सैलरी वाले पार्ट में। तो अगर आप कोई ब्रांच चूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये फैक्टर, सैलरी वाला फैक्टर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपने सोच कर रखा हो कि आपको 5 to 10 लाख के बीच का जॉब चाहिए। ठीक है, पर एनम का जॉब चाहिए। हो सकता है आपने सोच कर रखा होगा कि आपको अबाउट 20 लाख का जॉब चाहिए। ठीक है, एज अ सैलरी पैकेज। तो आपके दिमाग में कई सारे पैकेज चल रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ब्रांचेस का एनुअल एवरेज पैकेज मैंने लिख कर रखा है जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर
अगर आपका रिक्वायरमेंट, देखिए मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि सभी को पैसे की जरूरत होती है, सभी को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि आप CSE में ही सब जाइए, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का मन हो कोडिंग करने में, कुछ लोगों का मन हो कि वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाएं, कुछ लोगों का मन हो कि वो मशीनरी फील्ड में जाएं। तो सारे ब्रांचेस उस हिसाब से बटे हुए हैं, तो आपको एज एक्सपेक्टेड उसके हिसाब से पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट आपको अलाउ करता है, आपका इंटरेस्ट अगर आपको अलाउ करता है तो आप CSE लीजिए, क्योंकि सैलरी के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस वालों को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ तो टॉप IITs के हैं, टॉप NITs के हैं, तो उनका पैकेज 1 करोड़ से ऊपर भी चले जाता है कभी कभार, पर मोस्टली जो पैकेज लगता है वो 2.4 करोड़ से 2.4 लाख से 1 करोड़ के बीच ही लगने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैकेनिकल, तो उसमें मोस्टली जो जॉब्स लगते हैं 1 to 10 लाख के बीच में ही लगते हैं। सिविल 3 to 7 लाख, इलेक्ट्रिकल 1.5 to 5 लाख एंड ET&T इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 1 से 4 लाख तक के जॉब्स मिलने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो आप इस टेबल को देखकर ये बोलेंगे मुझे कि मेरे भैया तो सिविल में थे, उनका तो 10 लाख का जॉब लगा है। तो ऐसा कमेंट करने से पहले ये देख लीजिएगा कि मैंने एवरेज पैकेज लिया है। हो सकता है आपके भैया दीदी मैक में होकर 11 लाख का पैकेज उठा के रखे हों, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि 1 से 10 लाख के बीच में लगे, हो सकता है ज़्यादा कम भी लग सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये एवरेज पैकेज है, एग्जैक्ट पैकेज मैंने नहीं बताया। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है कॉलेज। कॉलेज कहने का मतलब है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे, तो आपके लिए ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा आपके ब्रांच चूज करने के प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर आप टॉप 10 IITs में आप जैसे कि एग्ज़ाम दिलाते हैं, मेंस का एग्ज़ाम दिलाते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग टेस्ट का एग्ज़ाम दिलाते हैं, या तो फिर किसी प्राइवेट कॉलेज का एग्ज़ाम दिलाते हैं, और उसके थ्रू वैसे टॉप IITs मैंने बोला है तो आपको JEE दिलाना पड़ेगा, तो JEE एडवांस के थ्रू अगर आपको टॉप IITs मिल रहे हैं तो आप उसमें कोई सा भी ब्रांच ले सकते हैं। मैंने AB लिखा है, दैट मीन्स एनी ब्रांच, ठीक है। तो अगर आपने टॉप 10 IITs में लग रहे हैं, टॉप 10 IITs, ट्रिपल IITs एंड NITs में लग रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी ब्रांच लेना सुइटेबल रहेगा, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा मिलने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे IITs, टॉप NITs के सारे बच्चे प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो आप कोई सा भी ब्रांच चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो इंटरेस्ट है आप उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड फील्ड भी चूज कर सकते हैं। अब आती है बात कि आपको न्यू IITs और NITs मिलते हैं तो हम क्या करें। तो इसमें सुइटेबल ब्रांच मतलब आपको यह देखना पड़ेगा कि आप उस कॉलेज में सबसे ज़्यादा पैकेज कौन से ब्रांच का जा रहा है और सबसे कम पैकेज कौन से ब्रांच का जा रहा है, ठीक है। मोस्टली मैंने IITs NITs में देखा है कि CSE का सबसे ज़्यादा पैकेज जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला। तो आप जरूर से CSE कंसीडर करिएगा, ठीक है। अगर आप फर्दर आपको CSE नहीं लेने का मन है तो आप IT सेक्टर से रिलेटेड कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हैं उन कॉलेजेस में। अब आ जाते हैं हम नीचे, प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं कुछ, तो यहाँ पर आपको बाकायदा सर्च करना पड़ेगा, आपको बाकायदा देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, किस ब्रांच के टीचर्स। कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं, लल्लू पंजू कॉलेज, जहाँ टीचर्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे कॉलेजेस में ऐसे भी कॉलेजेस में बहुत एंट्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो पर आपको उसके लिए सर्च करना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस कॉलेजेस में जाइए, पर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो उस कॉलेजेस में भी जाने से पहले आप बाकायदा सर्च करिए कि वह कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, उस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उन कॉलेज में फैकल्टीज़ कैसी है, कैसा वहाँ माहौल है, एक्स्ट्रा करिकुलम में कितना ध्यान दिया जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इस चैनल में बने रहिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर दैट, ओके। तो हम अब कॉलेज वाले फैक्टर के बाद हम चलते हैं प्लेसमेंट पर, ठीक है। प्लेसमेंट पर तो हमने कॉलेज चूज करने से पहले वहां का प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। कॉलेज चूज करने से वहां का प्लेसमेंट देखना है। अब हम हो सकता है भैया हमने कोई सा भी कॉलेज चूज कर लिया पर हमने प्लेसमेंट देखा ही नहीं, फिर 4 साल बाद आप
क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें प्लेसमेंट भी देखना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट दो टाइप से होता है, एक ऑन कैंपस, एक ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑन कैंपस का मतलब कॉलेज कंपनियां आपके कॉलेज में आती हैं बच्चों को उठाने, बच्चों को अपने पास नौकरी देने के लिए, तो उसे ऑन कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। और ऑफ कैंपस का मतलब कुछ कॉलेजेस के चेन होते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेजेस के चेन होते हैं या यूनिवर्सिटियां होती हैं, वहां ओपन कैंपस होता है। ठीक है, ओपन कैंपस होता है, या जो नौकरियां आपको कैंपस के बाहर मिलती हैं। ठीक है, कैंपस के बाहर आपको जिस इंटरव्यू के थ्रू आप सेलेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं ऑफ कैंपस। तो फर्दर अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में कुछ कॉलेजेस के चेन होते हैं। ठीक है, तो उस चेन में किसी एक कॉलेज में कभी कभी ओपन प्लेसमेंट कराया जाता है, ओपन कैंपस कराया जाता है। तो वहां बहुत सारी कंपनियां आती हैं और आप सभी जो उस चेन में आते हैं, उस कॉलेज के चेन में आते हैं, उस यूनिवर्सिटी के उस इंस्टीट्यूट के चेन में आते हैं, वो सारे वहां जाकर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जिनको जॉब लगता है वो कहलाता है ऑफ कैंपस जॉब। ठीक है, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑन कैंपस वहां का प्लेसमेंट कैसा है और ऑफ कैंपस कैसा है। ठीक है, इसके बाद आपको फर्दर जॉब्स देखनी पड़ेंगी। अब जॉब्स ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, इस पर हम बहुत गहन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जॉब्स प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है। अब हम इसे भी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, यूपीएससी को, पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है, ये फील्ड थोड़ा अलग है। फिर स्टेट पीसीएस, पीएससी के भी जॉब होते हैं, तो इस पर बात करते हैं। तो प्राइवेट जॉब कहने का मतलब है आप जिस कोर्स से कर रहे हैं, जैसे कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू जॉब लगेगा आपको प्राइवेट जॉब, तो उस प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूं। तो उसमें हम हमारा सिनेरियो कैसा है उसको हम देख लेते हैं। मैंने मैकेनिकल का एग्जांपल लिया, पर अब हम प्राइवेट जॉब पर देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा ब्रांच सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो जिनको कोर में जाना है, कोर मतलब जिस ब्रांच के से आप करते हैं इंजीनियरिंग, उसी ब्रांच में फर्दर आपको अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए CSE दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होने वाला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ऑन कैंपस प्लेसमेंट सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी IITs, NITs, IIITs सबसे ज्यादा प्लेसमेंट CSE वाले देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनियां CSE वाली होती हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में राइट नाउ की मैं बात कर रहा हूँ, करंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा कंपनियां CSE से उठाने वाली होती हैं, तो आप CSE चूज कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने बोला प्राइवेट में आप CSE ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास E&C एंड IT सेक्टर, मैंने IT लिखा है, मतलब IT सेक्टर में काफी सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है मैकेनिकल। ओके, तो अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है, आपको कोर में जाना है, उसी ब्रांच के कोर में जाना है, फर्दर आपको उसी ब्रांच से रिलेटेड फ्यूचर बनाना है, तो आप CSE, ET&T एंड मैकेनिकल चूज कर सकते हैं। अब आती है बात गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मैंने यहाँ पर लिखा है PSU, मैंने यहाँ पर बोला PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे कि कोल इंडिया है, NTPC, ये सारे PSU हैं। ठीक है, ये सारे PSU हैं। तो पर कोल इंडिया भी आपका गवर्नमेंट है, NTPC भी आपका गवर्नमेंट है, सेल भी आपका गवर्नमेंट है, तो ये सारे जॉब PSU कहलाते हैं। तो मोस्टली जो जॉब लगता है PSU में, वहां सिविल का सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इन सारे लोगों का, इन सारे ब्रांचेस सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं वहां पर, क्योंकि ये सारे ब्रांचेस कोर ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो कोर ब्रांचेस हैं, मैंने यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल का ही सबसे ज्यादा लगेगा, तीनों के लगते हैं। ठीक है, तीनों सेक्टर्स के सबसे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ये तीनों कोर ब्रांचेस हैं। तो PSU में अगर आपको जाना है, PSU में आपको चाहिए NTPC चाहिए, सेल चाहिए, तो आप इन कोर ब्रांचेस से ही इंजीनियरिंग करें। फिर उसके बाद आता है UPSC। अब UPSC दैट मीन्स UPSC में दो लाइन्स होते हैं, आप आइदर IAS में जा सकते हैं और IES में जा सकते हैं। ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। ठीक है, जितने भी कलेक्टर्स बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DMs, वो IAS के थ्रू बनते हैं, IAS के थ्रू बनते हैं, सॉरी। और जो IAS के थ्रू बनते हैं वो इंजीनियरिंग सर्विस है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर रहते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर रहते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, तो उसके जो ऑफिसर रहते हैं वो IAS के थ्रू बनते हैं। ठीक है, IES के थ्रू बनते हैं। तो अगर आपको UPSC में इंटरेस्ट है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आप के लिए सबसे बेहतर ब्रांच होगा सिविल, फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, दैट मीन्स सारे कोर ब्रांचेस,
सारे कोर ब्रांचेस आपके लिए सबसे सही होंगे। ठीक है, अब आपको करना है आईएएस। तो ये सारे डिपेंड करते हैं कि आईएएस के लिए कौन सा ब्रांच सुटेबल है। दैट मीन्स अगर आप आईएएस करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर आपके पास ऑप्शनल रहेंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो जो ब्रांच आपके लिए सुटेबल है, जैसे कि आपको आईएएस करना है तो आप मोस्टली सिविल ले सकते हैं, मैकेनिकल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं। ये सारे ब्रांचेस आपको आईएएस करने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। अब मैंने यहाँ पर बोला आईएएस पर ये सारे कोर ब्रांचेस। तो कोर ब्रांचेस लेने का रीज़न ये है कि इन बहुत सारे ब्रांचेस में होता है आईएएस, पर मैंने कोर ब्रांचेस इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और साथ में मैं एक और बात ये भी बता दूं कि आपको ब्रांच चूज करने से पहले अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको इस लाइन पर, इस ब्रांचेस वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जैसे कि ब्रांच है केमिकल, इसमें आप आईएएस नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रांच है पेट्रोलियम, इसमें भी आप आईएएस नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रांच है मेटलर्जी, माइनिंग, एरोस्पेस, इन सारे ब्रांचेस पर आईएएस की संभावनाएं नहीं होती। ठीक है, तो आपको अगर आईएएस के सेक्टर में जाना है, अगर आपको यूपीएससी करनी ही है तो आप फिर कोर ब्रांचेस लीजिए। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस भी ले सकते हैं, पर मैं चाहूँगा, अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोर ब्रांचेस ही लीजिए। और मैंने आईएएस का तो आपको बता दिया कि यहाँ पर भी आपको ऑप्शनल ब्रांचेस मिलेंगी जिसके थ्रू आप फर्दर स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आपके लिए सूटेबल रहेगा उस हिसाब से आप आईएएस कर पाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि आप कोर ब्रांचेस को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब बात आती है स्टेट पीएससी की, पीसीएस की। तो यहाँ पर भी भाई ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। बाकी दोनों ही सिविल सर्विसेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी जॉब करनी है तो आप कोर ब्रांचेस से ही करिएगा इंजीनियरिंग, जिसके थ्रू आपके लिए ये सारे एग्जाम्स की तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, आप इन सारे एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा जो मेन, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है वो है फर्दर स्टडीज। ठीक है, फर्दर स्टडीज दैट मीन्स हम आगे अगर पढ़ाई करने वाले हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, पढ़ाई में आप क्या कर सकते हैं। आप फर्दर एमबीए करेंगे, आप फर्दर मास्टर्स करेंगे, आप फर्दर रिसर्च या पीएचडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एमबीए करने वाले हैं, तो एमबीए करने वाले हैं तो आपके लिए कोई ऐसा ब्रांच स्पेसिफिक नहीं बना जिसके थ्रू आप एमबीए, आपके लिए रिक्वायरमेंट ऐसा एमबीए करने जाते हैं तो कैसा कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इसी ब्रांच से ही करना होगा, इसी ब्रांच से ही करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ब्रांच से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम फर्दर एमबीए आसानी से कर पाएंगे। अब अगर हम मास्टर्स करना चाहते हैं, मास्टर दैट मीन्स अगर आपने मैकेनिकल से बीटेक किया है और आपको एमटेक करना हो तो दैट इज कॉल्ड एज ए मास्टर्स। ओके, तो एमटेक जो कहलाएगा वो मास्टर्स कहलाएगा। तो आपने आपके इंटरेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड में जाना चाहेंगे कि, जैसे कि आपने यहाँ, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इंटरेस्ट से। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने ऑलरेडी ब्रांच चूज कर लिया है, तो हो सकता है आप पढ़ते आगे फर्दर पढ़ाई भी करना चाहें तो आप डेफिनेटली मास्टर्स करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत 80% लोगों को जिनका इंटरेस्ट पहले से जनरेटेड रहता है वो मास्टर्स करते हैं। ठीक है, वो गेट का एग्जाम क्लियर करते ही हैं, गेट के एग्जाम में इंटरेस्टेड रहते ही हैं। अब वो सारे लोग जिनको ऑलरेडी कन्फ्यूजन था, जिनका कन्फ्यूजन मैंने क्लियर करने की कोशिश की, अब वो क्या करेंगे, अब वो पढ़ाई करेंगे, अब फर्दर उनको इंटरेस्ट आने लगता है तो वो ऑफकोर्स मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, और मास्टर्स करने वाले 80% लोग टीचिंग फील्ड से रिलेटेड होते हैं। टीचिंग फील्ड से रिलेटेड दैट मीन्स वो टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अब मास्टर्स के बाद आपके पास एक और ऑप्शन है रिसर्च। तो फर्दर मास्टर्स के बाद रिसर्च करने जाएंगे जिसे बोलते हैं पीएचडी। तो रिसर्च करना मतलब क्या है, अगर आपने बीटेक के बाद मास्टर्स कर रहे हैं मतलब थोड़ा डीप नॉलेज ले रहे हैं। अब मैंने रिसर्च किया, इसका मतलब है मैं टू डीप जा रहा हूँ और भी अंदर जा रहा हूँ, बहुत अंदर की पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मास्टर्स और रिसर्च में जाने वाले उन लोग होते हैं जिनको टीचिंग फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जो टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो मोस्टली मास्टर्स और रिसर्च करते हैं। अब
अगर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, यह सवाल आ रहा होगा कि मास्टर्स करने के बाद सिर्फ क्या टीचिंग फील्ड में जाते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप मास्टर्स करने के बाद नॉर्मल किसी पीएसयू में भी जॉब ले सकते हैं। हो सकता है आपकी मर्जी हो तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, आईएएस भी कर सकते हैं, आईएएस भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मोस्टली मास्टर्स करने वाले टीचिंग फील्ड में जाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। तो अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं और आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि घर वाले पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप उनका ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर आपके पास बिजनेस है तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच से ही करना चाहिए। आप किसी भी ब्रांच से करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको क्या करना है, बिजनेस। तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच से ही करना है। पर अगर आप ऐसे इंसान हैं जो फर्दर जाके कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए फिर 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। ठीक है, जहां फर्स्ट फैक्टर है सीएसई, मतलब जो बंदे कोडिंग से रिलेटेड स्टार्टअप करना चाहते हैं। जैसे कि हमने कई सारे अभी रिसेंटली स्टार्टअप्स देखे हैं, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, अनअकैडमी है, ये सारे टेक से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। तो वो सारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सारे मोस्टली सीएसई वाले बंदों ने किया है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले बंदों ने किया है। तो अगर आपको स्टार्टअप करना है फर्दर जाकर तो आप सीएसई ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट लगता है, शुरू में सबसे कम इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके बाद आगे फर्दर तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होगा, लेकिन एट इनिशियल पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप क्या करें, सीएसई में जाना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। अब आता है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर इसके बाद इससे थोड़े ज़्यादा पैसों में जो स्टार्टअप आप कर पाएंगे वो आईटी सेक्टर का है। ठीक है, वो आईटी सेक्टर का है, जिसके थ्रू आईटी या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का है, जिसके थ्रू आप आर्डिनो ये सबसे रिलेटेड स्टार्टअप कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग का स्टार्टअप कर सकते हैं। ये सारे स्टार्टअप इसके बाद आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आता है कोर ब्रांचेस। तो कोर ब्रांचेस से रिलेटेड स्टार्टअप करना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल से करते हैं तो आप मशीनरी से रिलेटेड स्टार्टअप करने वाला है, बिजनेस करने वाला है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। जैसे कि आप माइनिंग से करते हैं तो सोचिए माइनिंग से करेंगे, अब आपको एक माइंस बनाना पड़ेगा, तो हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। आप पेट्रोलियम से करते हैं, एरोस्पेस से करते हैं, केमिकल से करते हैं, तो ये इनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस से रिलेट करते हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आपको पहला प्रीफरेंस दूंगा कि आप सीएसई में जाइए। ठीक है, उसके बाद आईटी से रिलेटेड कर सकते हैं, मैकेट्रॉनिक कर सकते हैं, और उसके बाद आप कोर ब्रांचेस को चूज करिए। तो हमने सारे ब्रांचेस का एनालिसिस यहाँ पर कर लिया है। अब अगर आपको राइट नाउ कंफ्यूजन है तो आप कंक्लूजन सुनिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ तक तो दूर हो ही गए होंगे। अब हम चलते हैं लास्ट कंक्लूजन की ओर। तो ये कंक्लूजन उन लोगों के लिए है जिनको अभी भी कंफ्यूजन होगा कि वो कौन सा ब्रांच ले। तो यहाँ पर सिंपल साधा आपके लिए आंसर ये है कि अगर आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है कि आपको किस ब्रांच में इंजीनियरिंग करनी है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप उसी ब्रांच में जाइएगा, इस वीडियो के थ्रू इन्फ्लुएंस ना होइएगा। पर अगर आपके पास कंफ्यूजन है, अब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा चाहिए, तो आप आंख मूंद कर कोर ब्रांचेस में एडमिशन ले लीजिए, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। जैसे कि मैं फिर से दोबारा दोहरा देता हूं कि आपको जॉब में, प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट है, प्राइवेट जॉब में, तो आप कोर ब्रांचेस आइदर सीएसई, इलेक्ट्रिकल, ET&T ले सकते हैं। फिर आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर ब्रांच ही ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको यूपीएससी और आईएएस करना है तो आप आंख मूंद कर कोर ब्रांचेस में एडमिशन लीजिए, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इन तीनों में इंटरेस्ट लीजिए। और आपको इन तीनों में अगर समझ नहीं आता कौन सा ब्रांच लिया जाए, तो अगर आप पर्टिकुलर आईएएस करना चाहते हैं तो आप सिविल में लीजिए। ठीक है, आप सिविल में लीजिए। आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप किसी में भी ले सकते हैं, पीएसयू में जाना है तो आप किसी में भी ले सकते हैं। मैकेनिकल और सिविल मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। आपको प्राइवेट में जाना है तो आप सीएसई, ET&T, मैकेनिकल में लीजिए। और आपको स्टेट PCS में जाना है तो फिर से वही बात आती है कि सिविल में पहला प्रेफरेंस दीजिएगा। अब आपको
फर्दर स्टडीज करना है, एमबीए करना है, तो कोई सा भी ब्रांच ले सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी ब्रांच लीजिए, आपके लिए वो सही रहेगा। आपको मास्टर्स करना है, आपको मास्टर्स करना है तो आप कोर ब्रांच लीजिए, आप कोर ब्रांच लीजिए। फिर कोर ब्रांच के बाद आपको फर्दर समझ आ जाएगा कि आपको मास्टर्स करना है कि नहीं करना है, रिसर्च करना है कि नहीं करना है। एक बार आप पढ़ाई करने लगेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ आने लगेगा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और रही बात बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की, तो आप आंख मूंद कर कोई भी ब्रांच ले लीजिए अगर ऑलरेडी आपके पास बिजनेस है। और आपको अगर बिजनेस करना है तो फिर अगर आपको टैक्स रिलेटेड करना है, आपको स्टार्टअप्स करने हैं, तो आप सीएसई लीजिए। उसके अलावा आपको अदर स्टार्टअप्स करना है या एमएसएमई करना है तो आप कोर ब्रांचेस में एडमिशन लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो अब इस वीडियो के हम लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जहां मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। इसमें मैंने इंटरेस्ट, ब्रांचेस, सैलरी, कॉलेज, प्लेसमेंट, जॉब्स, फर्दर स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस से रिलेटेड बातें आपको सारी क्लियर की हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको और कंफ्यूजन होंगे तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। इसके साथ अगर आपको कि मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर किया है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्प्रेड करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में भी इस वीडियो को जरूर डालिएगा, क्योंकि आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि उनको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए फर्दर उनके स्टडीज़ के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। तो अब मुझे लगता है कि यह वीडियो काफ़ी है आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।